भगवान के दर्शन कर भाव विभोर हो गए और वो वहाँ से चल पड़े ये कहकर कि ये अद्भुत हैं, विलक्षण हैं, विभु हैं, प्रभु हैं, स्वयंभू हैं, कविर मनीषी परिभू स्वयंभू। ऐसा ही उपनिषदों में आता है कि भगवान का नाम क्या रखें, वो स्वयं कवि है, मनीषी, परिभू, स्वयंभू। भगवान स्वयं, वो स्वयं भगवान है और जो उनके साथ संयुक्त हो जाता है वही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इसका अर्थ क्या है कि ब्रह्म का विचार करते करते हमारी भी वृत्तियां ब्रह्माकार बन जाती हैं। फिर ज्ञान की डकार लेकर जब बहुत भोजन कर लिया जाए और भोजन पच जाए तो कुछ लोग डकार लेते हैं। तो ज्ञान की डकार में क्या निकलता है? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये भगवान की बाल लीलाओं का हम आनंद ले रहे हैं। भगवान की बाल लीलाओं के आनंद में अगर थोड़ा सा और भी आगे चलें और न्यूनम ते नाद्यापि संधते तदपि द्वय अंगुलम नूनम यद यद्दात्त बंधनम। बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं सुखदेव मुनि, तदपि द्वय अंगुलम न्यूनम यद यद्दात्त बंधनम। बांधने के चक्कर में माँ यशोदा उन्हें बांध देती हूं। उसकी लीलाएं ऐसी हैं, माखन बांट रहे हैं कौवे को, गोरस इधर उधर बांट रहे हैं, कोई गुजरी, जाट कन्या, अहीर बाला, और ये गोपांगनाएं कहती हैं कि हमारे यहाँ आते हैं, माखन लेते हैं, हाथ पसारता है, तेरा लाला बड़ा कौतुकी है, हमारी मटकी छीन ले जाता है। माने का इसको बांध दिया जाए तो ठीक रहेगा। तदपि द्वय अंगुलम नूनम यद यद्दात्त बंधनम। उलूखल से बांधने लगी, रस्सी छोटी पड़ने लगी। नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी ने कहा कि बंध जाइए, आपके बंधन में भी बहुत सौ की मुक्ति छिपी हुई है। मेरे श्राप से यमलार्जुन, मणिग्रीव और नलकूबर शापित हैं। बद्रिकाश्रम में एक बार नारद भ्रमण करने चले गए। भ्रमणशील नारद ने देखा कुबेर पुत्र मद्यपान कर कुचेष्टाएं कर रहा है। अप्सराएं तो भयभीत होकर छिप गईं, लेकिन ये मदोन्मत्त होकर नारद का अपमान करने लगे, मदिरा बखेरने लगे कि पीकर तो देखो कितना सुख रस इसमें, कितना आनंद। नारद ने समझाया कुबेर पुत्र होकर भी ये ठीक नहीं है, यद्यपि यक्ष हैं आप, मद्यपान करना उचित नहीं। देवताओं के कोष के स्वामी हैं आपके पिता कुबेर, भगवान के सेवक हैं। संपूर्ण देवगणों का कोष जिसके हाथ में हो, उनके पुत्रों को शोभा नहीं देता। मदिरा विचार वाणी में, व्यवहार में असंगति पैदा करती है। मदिरा में कितने गुण होंगे हमें तो पता नहीं, पर उसके दोष तो बड़े बताए गए। मदिरा के दुर्गुणों की तो खूब चर्चा है। अब क्या क्या गुण हैं ये राम जाने, लेकिन दोष ही दोष है उसमें। तो दुर्गंध है, शील संयम सदाचार पर प्रहार करती है मदिरा, विवेक का हरण करती है मदिरा, ठीक चैन नहीं करने देती, शुभ संकल्पों से आपको विरत करती है मदिरा, विस्मृति पैदा करती है, विभ्रम पैदा करती है, व्यामोह पैदा करती है, और संबंधों में भी आपके शील का हरण करती है, अपवित्र भाव जगाती है। नारद ने शापित किया, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। गिर पड़े चरणों में, करे नारद हमसे भूल हो गई, हमारी मुक्ति का उपाय बताओ।
कहा उन्होंने कि द्वापर में जब कृष्ण को यशोदा बांध रही होगी तब मैं स्मरण कराऊंगा, आपकी मुक्ति होगी। प्रतीकात्मक कथाएं। और इस प्रकार से उलूखल बंधन लीला में भगवान ने उलूखल इस तरह से वृक्षों में फंसाया कि वृक्ष धराशायी हो गए, भारी प्रहार करके वृक्ष गिरे अकारण ही। तो भयभीत हो गए गोकुलवासी। स्वयं माँ को लगा कि अरे यहाँ कितने उपद्रव रोज होते रहते हैं, कभी पूतना आती है, कभी सकटासुर आया, तृणासुर आ रहा है, तम विस्मिता भार पीड़िता भूमौ निधाय। तृणाव्रत का आगमन तिनका बनकर जैसे काम आया। काम देखो आंखों में आता है, रूप से काम जगता है। अगर शील संयम न हो, सदाचार न हो तो काम अत्यंत आक्रामक हो जाता है। तो तृणाव्रत आया वध करने के लिए भगवान का, तिनके तिनके से भूमौ निधाय। तो कभी तृणाव्रत का, एक बार सकटासुर का आगमन। अभिमान दिख नहीं रहा है, ऐसे छुपकर आएगा। ये बड़ी प्रतीकात्मक कथा, बड़ी सिंबॉलिक बातें हैं, जरा ध्यान से सुनो। अभिमान दिखेगा नहीं, पर वो प्रकट होता है आपकी बातों से, स्वभाव से, आपके आचरण से, चरित्र से, प्रतिक्रियाओं से। अचानक धन आ जाए किसी के पास, और वो भी बिना श्रम साधना के, बिना योग्यता और पात्रता के, और फिर देखो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है। उसे मत देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। उसे मत देखो, उसकी भाषा देखो, जो नेत्रों से, माथे से है, हाथों से है, चलने फिरने से है, अपनी गाड़ी के खोलने से है, गाड़ी में से उतरने से है। अरे क्या बात है, लगता है कोई पता नहीं साक्षात अहंकार धरती पर घूम रहा है। अचानक धन आ जाए, वो भी बिना श्रम साधना योग्यता पात्रता के, अकारण धन आ जाए, मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, उच्च पद प्रतिष्ठित हो जाए। अच्छा, आप संयत हैं, सभ्य हैं, शिष्ट हैं, संस्कारवान हैं, और कभी अभिमान आपको छूता नहीं है। बहुत धन आ जाने के बाद, उच्च पद प्रतिष्ठित हो जाने के बाद, बहुत धन आ गया हो आपके पास, उच्च प्रतिष्ठा आ गई हो आपके पास, आप रूपवान हो, प्रज्ञावान हो, गुणवान हो, शीलवान हो, आप जयी हो, पराक्रमी हो, पुरुषार्थी हो, न केवल धरती बल्कि धरती से भी इतर देवगण भी आपके अधीन हो, और फिर भी आपको अहंकार न छू है, फिर भी अहंकार आपके पास नहीं फटकता, तो फिर भैया दो बातें हो गई होंगी। या तो आपको सच्चे गुरु मिल गए, या भगवत प्राप्ति हो गई आपको।